हेलो ताई कुकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ हार्ट एंड फायर का लास्ट पार्ट। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक स्टेज पर ताई का वेट कर रहा था, पर ताई अभी तक स्टेज में नहीं आई थी। जंगकुक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके दिल में एक अजीब सा हलचल हो रहा था। जंगकुक बार बार गेट की तरफ देखता है और फिर जेहोब और बोगम की तरफ। बोगम उसका इशारा समझकर वहां से उठता है और बाहर चला जाता है। जंगकुक आसपास देखता है जहां जिमिन और शुगा और जिन और आरम भी नहीं थे। वह और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। उसका दिल उसे बार बार कह रहा था कि कुछ हुआ है। वह फौरन ब्राइट रूम की तरफ भागता है और देखता है कि दरवाजे के बाहर शुगा, जिमिन, जिन और आरम और बोगम खड़े हुए हैं। क्या हुआ? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो दरवाज़ा खोलकर चेक करो ना। दरवाज़ा खोलने के लिए अभी मास्टर की मंगवाई है मैंने। जंगकुक इनफ एक्सप्रेशन से सबकी तरफ देखता है और दरवाज़ा पीटते हुए कहता है, ताई ताई, क्या तुम अंदर हो? मुझे पहले ही एहसास हो रहा था कि ज़रूर कुछ हुआ है। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। जंगकुक कंटिन्यूसली दरवाज़ा पीटने लगता है और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वेटर आ जाता है। जंगकुक वेटर का गुस्से में कॉलर पकड़ता है और उसे दरवाजे से सटाते हुए कहता है, जल्दी खोलो इसको। वेटर फौरन दरवाज़ा खोल देता है। जंगकुक अंदर आकर देखने लगता है। वह ताई को ढूंढने लगता है और उसे आवाज़ लगाने लगता है, पर ताई पूरे रूम में कहीं भी नहीं थी। वह समझ चुका था कि ताई को कुछ हो गया है या किसी ने ताई को किडनैप कर लिया है। वह फौरन सीसीटीवी एरिया में जाता है और वहां जाकर चेक करता है। वह देखता है कि ताई के रूम में 2 आदमी आए थे जिन्होंने होटल के सर्वेंट्स के कपड़े पहने थे, और उसके बाद ताई के रूम में कोई नहीं आया। इवन कोई बाहर भी नहीं गया। जंगकुक समझ जाता है कि उन्होंने ही ताई को किडनैप किया है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन ताई के साथ करवा सकता है। वह बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वहीं सभी लोग हैरान थे और बोगम के तो पसीने छूट रहे थे। बोगम जंगकुक के पास आता है। हुन, मुझे आपको कुछ बताना है। अभी नहीं बोगम, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ सुनने का। हुन, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ ताई एक खंडर से एरिया में बेहोश पड़ी थी और 2 आदमी उसे घूर रहे थे और आसपास कुछ और आदमी थे। हुन, आपने इसे किडनैप क्यों करवाया? हम वहीं इसको मारकर बात ख़त्म करते ना, अपना बदला पूरा हो जाता। नहीं, इससे तो इसे पता भी नहीं चलेगा इसे किसने और क्यों मारा। और मैंने उस बोगम से सुना कि इसको अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। आखिर इसे क्या लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर कर खुश रहेगी उस जंगकुक के साथ? इसकी वजह से हमने अपने पेरेंट्स को खोया और हम 16 साल तक जेल में सड़े। हमने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ इसकी वजह से। जो हमने किया भी नहीं, हमें उसकी सज़ा मिली। आखिर इसे भी तो पता चले कि जब हम करेंगे तो कैसा फील होता है। इसकी और उस जिन की वजह से हमारे पेरेंट्स को कितना ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा और हमारा सब कुछ चला गया सिर्फ इसकी वजह से और उस जिन की वजह से। पहले मैं इससे बदला लूँगा और फिर उस जिन से। 16 साल बीत गए। इन्होंने तो बड़े मज़े से ज़िंदगी जी और हम वहाँ जेल में सड़ रहे थे। हाँ हुन, आप कह तो सही रहे हैं। इसकी वजह से सच में हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हम जेल में एक पल भी इसे नहीं भूल पाए और वहाँ से छूटते ही इसके बारे में सारी इंक्वायरी निकाली और उस बोगम की कमी ढूंढी और बोगम को ट्रैक किया और उसे बताया कि ताई की वजह से ही उसकी मॉम का खून हुआ है, और उसे ताई के खिलाफ भड़काया और मजबूर किया कि ताई के खिलाफ वह काम करे। और वह फ़ोटोज़ जो उसके ऑफिस में लगवाई थी वह भी तो बोगम की वजह से लगी थी ना, वरना हम कहाँ वहाँ ऑफिस में जा पाते। पर एक बात है, इसने अपनी खूबसूरती के सामने उस बोगम को भी अपने जाल में फंसा लिया। और वो जंगकुक,
जंकू को भी तो हमने वो बॉक्स पहुंचाया था ना, और फिर पोगम को समझाया भी था कि अपने भाई को बोले कि वह बॉक्स खोल कर देखे। और उसका कितने ही दिन फर्क पड़ गया, सिर्फ 2 वीक में उसको इसकी याद आ गई। वैसे भाई सच बोलूं, वैसे ये खूबसूरत है बहुत। अभी इसको सामने से देख रहा हूँ ना, तो पता चल रहा है कि दोनों भाई इसके पीछे ऐसे पागल हैं क्यों। वैसे तो ये खूबसूरत बचपन में भी बहुत थी, तभी तो उस टाइम पर भी इसने हमारे दिल की धड़कनें रोक दी थी, तभी तो हम इसके साथ वो सब करना चाहते थे ना। पर उस जिन ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। उसके और उसके बाप की दया से ही हम लोग जेल गए, और हमारे माँ बाप ने लोगों से शर्मिंदा होकर सुसाइड कर दिया। वह गरीबी ज़्यादा झेल नहीं पाए। अगर उसका बाप अभी जिंदा होता ना, तो मैं खुद उसे मार देता। शुक्र हो हमारे जेल से आने से पहले ही उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। ये छोटी थी उस टाइम, तो हम भी कौन सा बड़े थे। हम भी इतनी लंबी जेल तो डिजर्व नहीं करते थे। सियोजिन ताई को बड़े ध्यान से घूरने लगता है और उसके गालों को छूते हुए कहता है, हुन, वैसे एक सजेशन दूं, क्यों ना हम इसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखें, जिससे हम दोनों मिलकर रोज इसे टॉर्चर करेंगे और इसे एहसास दिलाएंगे कि इसने हमसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की, और इसे रोज याद दिलाएंगे कि इसके बचपन के कारनामे की वजह से हमने क्या क्या फील किया है, और उसी की वजह से ये आज क्या फील कर रही है। सियोजिन हंसता है और ताई के नेक पर हाथ फेरते हुए कहता है, वैसे सच बोलूं, इन लोगों की किस्मत भी कितनी खराब है ना। हमारे बाप ने इसके बाप की जान ली, और अब इस लड़की की जान हम लेंगे। इसका बाप भी हमारे बाप के खिलाफ गया था और हमारे बाप के पैसे लेकर भाग रहा था, तो मरवाना तो बनता था। दोनों मुस्कुराते हैं। सियोजिन पानी की बाल्टी लेकर सारे के सारे पानी ताई के ऊपर फेंक देता है। ताई हल्के से अपनी आंखें खोलती है। वह अपने सामने 2 लोगों को देखकर हैरान हो जाती है और उन्हें देखने लगती है। आप कौन है? हमें नहीं पहचाना जान? हम तुम्हारे स्टेप ब्रदर्स हैं। सियोजिन उसे छूने लगता है। ताई को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था और वह उसके हाथ को रिमूव कर रहा था। इतने में सियोजिन उसका गला पकड़ लेता है। तुम खुद को समझती क्या हो? बचपन में तुमने चिल्ला चिल्ला कर उस जिन को बुला लिया, और अभी चिल्लाओ ना, दिखाओ, चिल्लाकर दिखाओ मुझे। ताई की आंखें भर जाती है। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है? सब कुछ तुमने ही बिगाड़ा है। अब बारी हमारी है। सियोजिन ताई के कपड़ों पर हाथ डालता है और उसके वेडिंग ड्रेस को फाड़ देता है, जिससे ताई फौरन अपनी बॉडी को कवर करती है। सियोजिन ताई के करीब जाने लगता है और ताई पीछे पीछे को जाने लगती है। इतने में ताई का पैर फिसलता है और वह नीचे गिर जाती है। सियोजिन उसके ऊपर आते हुए कहता है, बचपन में शायद तुम भूल रही हो कि हम यही करना चाहते थे बेबी गर्ल, और तुम्हें शायद याद नहीं है। तो मैं तुम्हारी पुरानी मेमोरीज तुम्हें याद दिलाने में कोशिश करता हूँ। सियोजिन अपने और अपने भाई का नाम बताता है, जिसे सुनकर ताई की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे हल्के हल्के से कुछ दिखाई देने लगता है। आप हाँ हम शायद बेबी को कुछ याद आ रहा है। उस दिन जो अधूरा रह गया था उसे तो पूरा करना बनता है ना। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। ऐसे कैसे छोड़ दो? उस दिन तुम्हें जाने दिया, उस दिन का भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। तो अब तो तुम्हारी बारी है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर कर खुश रहोगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बाप को भी यही लगा था कि अगर वह हमें धोखा देकर भाग जाएगा तो वह बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, पर बदकिस्मती से
वह ऊपर पहुंच गया। अब तुम्हारी बारी है, पर थोड़ा सा तुम्हें तड़पाना तो बनता है। वह ताई के ऊपर आता है। ताई उससे दूर जाने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। तभी वहाँ पर गोलियाँ चलने की आवाज़ आ जाती है। एक एक कर सभी लोग मरने लगते हैं। जंगकुक वहाँ पहुँच जाता है और सियोजिन को ताई के ऊपर देख उसके पास आता है और सियोजिन को पकड़कर ताई से अलग करता है और कसकर उसे मुक्का जड़ देता है और फौरन ताई के पास आकर उसे खड़ाता है और उसे अपना जैकेट पहनाता है। आर यू ओके ताई? नहीं जंगकुक, आई एम नॉट ओके। बेबी शांत, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी शाओगम जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को मारने की कोशिश करता है, पर जंगकुक उसे भी मार देता है और उनके सामने अपनी पिस्टल तान देता है। दोनों भाई इधर उधर देखने लगते हैं। सभी लोगों ने उन दोनों को घेरा हुआ था और उनके सभी आदमी मर चुके थे। सियोजिन बोगम की तरफ देखता है। बोगम तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मुझसे बात करो। बोगम की गलती थी, उसने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। तुम्हें क्या लगा तुम बोगम को अपनी बातों की जाल में फंसाओगे तो मुझसे मेरी ताई को छीनने में सक्सेसफुल रहोगे? शायद तुम जियोन जंगकुक को नहीं जानते। मैं तुम्हारी खाल खींचकर तुम्हारे शरीर से खून का एक एक कतरा बहाकर अपनी ताई को वापस लेकर आता। अगर ताई को कुछ हो जाता ना तो शायद तुम इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में दोबारा जन्म लेने का नहीं सोचते। ताई कन्फ्यूज़न में बोगम की तरफ देखती है। बोगम ताई की नज़रें खुद पर अजीब तरीके से महसूस कर कर सियोजिन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुमने उसे कहा था कि तुम बस उससे छोटा सा बदला लेना चाहते हो, तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो, तुम ऐसे करना चाहते थे। और तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम पहले उसके दोस्त थे और तुम्हें उसने टॉर्चर किया है। वो तो उनने तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। तुम कितने बड़े घटिया इंसान हो, मुझे आज जाकर पता लग रहा है। एक छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। अगर मैं जज होता और तुम्हें सज़ा सुनाता तो मैं तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाता, ना कि सिर्फ 16 साल की। बोगम ताई के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। ताई, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि तुमने मेरी मॉम को मारा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ झेला है। प्लीज़ मेरा कभी भी तुम्हें हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब मैं तुम्हें हर्ट करने का सोचता भी था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ताई कन्फ्यूज़न में बोगम की तरफ देखती है और फिर जंगकुक की। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी मॉम को माना है? जंगकुक बोगम की तरफ घूरता है, जिससे बोगम चुप हो जाता है। जंगकुक, मुझे जानना है, ये क्या कह रहा है? ताई, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे जानना है, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि मैंने इसकी मॉम को मारा है? क्या मैंने तुम्हारी मॉम को मारा है? पर मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है कि किसी की मौत हो जाए। तुमने कुछ नहीं किया है, तुम टेंशन ना लो। इतने में सियोजिन कहता है, ऐसे कैसे कुछ नहीं किया है? इसी की वजह से तुम्हारी मॉम मरी है ना। इसको बचाने के चक्कर में तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो तुम्हारे बाप की मौत कैसे हुई थी? और उसी दिन इस जंगकुक की मॉम की भी मौत हुई थी। तुम्हारी मॉम बनने की सज़ा मिली थी इस जंगकुक की मॉम को। ताई को याद आता है कि उस दिन एक लेडी जो उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी और उसकी भी डेथ हुई थी और उसके लड़के ने ही उसे खींचकर थप्पड़ मारा था। ताई को सब कुछ याद आने लगता है, जिससे ताई को अपने ही दिल में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगती है और सभी की नज़र ताई पर चली गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों पर किसी का ध्यान नहीं था। इतने में सियोजिन सामने पड़े पिस्टल को उठाता है और ताई की तरफ तान देता है और पिस्टल चला देता है, जो जंगकुक देख लेता है और फ़ौरन ताई को हटाने की कोशिश करता है, पर इतने में ताई के हाथ पर गोली लग जाती है।
जंगकुक गुस्से में सेओजिन पर भी गोली चला देता है और वह मर जाता है, जो देखकर उसका भाई बेचैन हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की, और पिस्टल लेकर उस तरफ चलाता है। इतने में जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड सियोंग-हुन पर गोलियां चला देते हैं और उसकी डेथ भी हो जाती है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ताए बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथ पर पट्टी लगी हुई थी। सभी लोग ताए को घेरे खड़े हुए थे। ताए हल्के से आंखें खोलती है। जंगकुक ताए के पास बैठा हुआ था और उससे कहने लगता है, तुम ठीक हो ना? ताए आंखें झपकाती है। ताए बोगम की तरफ देखती है जो गिल्ट में ताए के सामने खड़ा हुआ था। ताए जंगकुक और बोगम को साथ में देखकर कहती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी माँ। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, तुमने कुछ नहीं किया। तुम उस टाइम एक छोटी सी इनोसेंट लड़की थी, ना तुमने कुछ किया ना तुम्हारे डैड ने। मुझे सब कुछ पता लग गया है। जंगकुक ताई को सब कुछ बताता है। तुम्हारे डैड उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वह तुम लोगों के साथ एकांत में सुकून से ज़िंदगी बिताए। इस वजह से वह उनका काम छोड़ना चाहते थे, पर वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान उनकी इस काले कारनामे को छोड़कर जाए और दूसरे को बताए। उन्हें यह डर था, इस वजह से उन्होंने तुम्हारे डैड को ये कहकर फंसाया कि यह पैसे लेकर भाग रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने 2-3 दिन तक तुम्हारे डैड को कैद पे रखा हुआ था और बड़ी मुश्किल से तुम्हारे डैड वहाँ से भागे थे और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जा रहे थे। पर इतने में उन लोगों को पता चल गया और वह तुम्हारे डैड के सामने आ गए। और फिर आगे की स्टोरी सभी को पता ही है। बोगम ताए के पास आता है। सॉरी तो मुझे मांगनी चाहिए ताए, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था और तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने फिर भी तुम्हारे साथ ये किया। ऐसा कुछ नहीं है, अब हम सब भूल के आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सभी लोग मुस्कुराते हैं। तभी जिमिन फादर को लेकर आती है। चलो अब सब मेल जुलाव हो गया तो शादी करें यहाँ। हाँ, तुम्हारी शादी का मुहूर्त आज का ही था ना, तो हम कैसे भूल सकते हैं तुम्हारी शादी को। सभी लोग हंसने लगते हैं। फादर अपनी प्रेयर स्टार्ट करते हैं और जंगकुक और ताई को अपना रिश्ता पक्का करने के लिए किस करने के लिए कहते हैं। जंगकुक ताई को हल्के से पैक करता है और कहता है, आई प्रॉमिस, अब से मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और इस हॉस्पिटल में तो तुम्हें कभी नहीं आने दूँगा, ओके? ताई मुस्कुराती है। दोनों की शादी हो जाती है। जंगकुक ताई के कानों के पास आता है और फुसफुसाता है, अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, मैंने हनीमून के लिए बहुत अच्छा प्लान किया है। ताई बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगती है। अब हनीमून तो बनता है ना? तुम भी ना? अभी भी क्या शादी हो गई ना हमारी? शट अप जंगकुक, देखो सब हमें ही देख रहे हैं। सब देखता है, जो कन्फ्यूजन में उन दोनों को ही देख रहे थे। आप ही लोग बताइए कि मैं हनीमून का प्लान कर गलत कर रहा हूँ क्या? सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। आफ्टर 1 वीक जंगकुक और ताई दोनों अपने हनीमून बिताने जाते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको पूरी स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स पे ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको युंगी और जिमिन वाला पार्ट भी चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए होगा तो एक पार्ट में उनका भी बनाऊँगी, पर वो उन्हीं का ही होगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।